बच्चों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इस चैप्टर में पिछली जो चैप्टर की रिएक्शन थी, ठीक है, आपको वो थोड़ी बहुत अगर पता होंगी तो ये चैप्टर आप थोड़ा अच्छे से कर पाओगे। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ आप क्या नया पढ़ोगे जो आपने पिछले चैप्टर में नहीं पढ़ा था। अगर मैं बात करूं प्रीवियस चैप्टर की, जो आपका कौन सा था, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ये आपका लास्ट लास्ट चैप्टर था। तो फिनॉल अल्कोहल में आपने देखा होगा, जैसे ये था CH3OH, फिनॉल में क्या था, बेंजीन, और उसके ऊपर क्या था, OH, और ईथर में क्या था, CH3OCH3। तो चेक करके देखना, इन तीनों कंपाउंड में कार्बन एंड ऑक्सीजन का कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है गाइस? हाँ, तो वहां पे हमने कार्बन और ऑक्सीजन का क्या पढ़ा था, सिंगल बॉन्ड। इन दिस चैप्टर वी आर स्टडिंग कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड। चेक करके देखो, अगर मैं बात करूं एल्डिहाइड्स की, एल्डिहाइड्स होता है RCOH। अगर मैं बात करूं कीटोन्स की, तो कीटोन्स में क्या होता है, RCOR। और अगर मैं बात करूं कार्बोक्सिलिक एसिड की, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी अगर मैं बात करूं तो यहां ध्यान देना, RCOOH। तो क्या मैं कह सकता हूं कि तीनों के अंदर हमारे क्या है, C डबल बॉन्ड O है। ठीक है, तो पिछले चैप्टर में C और O के सिंगल बॉन्ड पढ़े थे, इस बार हम क्या पढ़ेंगे, C और O के डबल बॉन्ड। जस्ट बिकॉज वहां पे सिंगल बॉन्ड था और यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, इनकी रिएक्टिविटी काफी ज्यादा चेंज हो जाती है, इनकी रिएक्शन चेंज हो जाती है, बिहेवियर वगैरह सारी चीजें क्या हो जाती है, चेंज। तो अब यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन लिखता हूं कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं, व्हाट आर कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो यहां ध्यान दो, व्हाट आर कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो कार्बोनाइल कंपाउंड हर वो कंपाउंड है जिसमें C और O का डबल बॉन्ड कैरी होता हो। ठीक है, तो एवरी कंपाउंड विच कंटेन अ कंपाउंड which contain, हाँ क्या है भाई, अ कंपाउंड विच कंटेन C डबल बॉन्ड O, समझ रहे हो, C डबल बॉन्ड O ग्रुप इन इट is called कार्बोनाइल कंपाउंड। क्या एग्जाम्पल सिर्फ यही है कार्बोनाइल कंपाउंड के? नहीं, सिर्फ ये नहीं है, और भी है। जैसे कि आपने ये तो देखा एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और भी है। जैसे अगर मैं बात करूं, एसिड क्लोराइड भी है, ठीक है, एसिड अमाइड भी है, ये RCONH2 क्या होता है, एसिड अमाइड। और भी है RCOO, एस्टर भी है, और RCOOCOR, ये एसिड एनहाइड्राइड है, एटसेट्रा। ऐसे एक नहीं, काफी सारे कंपाउंड्स है। ठीक है, तो पिछले चैप्टर में और इस चैप्टर में अगर कोई बोले एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल फिनॉल एथर में सबसे बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस ये है कि यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप है, वहां पे सिर्फ C और O का सिंगल बॉन्ड था। इसे फटाफट लिख लेंगे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। जब हम इसके रिएक्शन पढ़ेंगे ना कार्बोनाइल कंपाउंड की, तो एक बेसिक स्ट्रक्चर अपने को पता होना चाहिए। यहाँ ध्यान दो, कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड होता है उस पे C डबल O ग्रुप होता है, और क्या होता है, दो ग्रुप अलग अलग होते हैं। अगर ये एल्डिहाइड है तो इधर R होगा, इधर H होगा। अगर ये कीटोन है तो इधर R होगा, इधर R होगा। समझ गए ना? अरे यार, इनके बगल में कुछ कुछ ग्रुप लगे हैं ना, C डबल O तो कॉमन है। अब आप बताओ, कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? कार्बन और ऑक्सीजन में O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो O के ऊपर होता है स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर क्या होता है, स्लाइटली पॉजिटिव। तो अगर कोई पूछे कि कार्बन का यहाँ पे नेचर कैसा है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन रिच? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन का। कार्बन तो डेफिशिएंट है ना, तो यहां पर लिखना इन कार्बोनाइल कंपाउंड, इन कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है, इन कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कार्बन। चेक करके देखना, ये C को बोलेंगे कार्बोनाइल कार्बन। अरे यार, कार्बोनाइल ग्रुप के दो पोर्शन है, कौन कौन सा, एक कार्बोनाइल कार्बन है, कार्बोनाइल ऑक्सीजन है। तो इन कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कार्बन इज
कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। क्या है ये? इलेक्ट्रोफिलिक। अगर कोई पूछे इलेक्ट्रोफिलिक क्या है, तो इलेक्ट्रोफिलिक होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इन नेचर। तो अगर मैं बोलूं कि कार्बोनाइल कार्बन पे अगर कोई अटैक करेगा तो वो न्यूक्लियोफाइल करेगा या इलेक्ट्रोफाइल करेगा? ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है ना। अरे इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो कौन आके अटैक करेगा इस पे? हाँ, तो अगर इस पे अटैक होता है तो ये होता कैसे है? कुछ ऐसा सा होता है, ये कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो न्यूक्लियोफाइल इस पे आके ऐसे कार्बन पे अटैक मारेगा, और क्योंकि कार्बन एक बॉन्ड इससे एक्स्ट्रा बना रहा है, ये क्या होगा? O पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये बन जाएगा C, ऐसे 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 और ऐसे, ये लग गया आपका न्यूक्लियोफाइल। ये दो ग्रुप आपके एसिटिस हैं और O पे आ गया नेगेटिव चार्ज। समझ गए? तो आप बताओ इसमें न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ या इसने किसी ग्रुप को सब्स्टिट्यूट किया? ऐड हुआ। क्यों ऐड हुआ? क्योंकि ये जो तीन थे ये अब भी तीन हैं ऐसे। बोलो। तो यहां पर क्या होता है? यहाँ पे होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो यहाँ पर हुआ है ना, इसके बारे में अगर हमें डिटेल में पढ़ना होगा तो वो हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम क्या करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन्स की ना प्रिपरेशन समझते हैं। ठीक है, ये लिख लो, ये सारा ये रब कर रहा हूं मैं। तो बच्चों यहाँ ध्यान देना, अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अभी हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स। ठीक है, लेकिन अभी हम वो प्रिपरेशन नहीं पढ़ेंगे जो हमारे इस चैप्टर में इंट्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, क्योंकि अगर अल्कोहल की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी होगी, उसको ऑक्सीडाइज किया होगा, तो अल्कोहल या तो एल्डिहाइड में गए होंगे या कीटोन्स में गए होंगे। तो अगर वो अल्कोहल की प्रॉपर्टीज में काउंट हुआ करता था, समझ रहे हो, तो वो एल्डिहाइड के किस में काउंट होगा? प्रिपरेशन में। समझ गए? तो लास्ट चैप्टर से हमने क्या क्या रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन रिलेटेड पढ़ रखी है वो हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखना है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स which we studied in either लास्ट चैप्टर, या तो लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, और इन 11th क्लास, या फिर कहां पढ़ा है? 11th क्लास में। तो ये हम पढ़ने वाले हैं जो जो हमने पिछली क्लासेस वगैरह में पढ़ रखा होगा। तो अभी यहां ध्यान देना आप लोग। सबसे पहले लिखो फर्स्ट, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। किसको ऑक्सीडाइज करेंगे? अल्कोहल्स को। तो यहां पर ध्यान दो बच्चों, अल्कोहल्स ना दो टाइप के होते हैं। जैसे वैसे तो तीन होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। फिलहाल मैं किसकी बात करूंगा? ये बात करूंगा 1 डिग्री की, RCH2OH, और एक किसकी बात करूंगा? RCHOH और R। ये दो बात करेंगे। ठीक है, अगर मान करके चलो मैं इनकी ऑक्सीडेशन करता हूं, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल किस हिसाब से करनी है? बाय डिहाइड्रोजनेशन। अबे किसी में से हाइड्रोजन निकालोगे, मेरी बात सुनना तसल्ली से, अगर आप किसी में से हाइड्रोजन निकालोगे तो उसका ऑक्सीडेशन ही तो होगा, है? तो क्या करते हैं, इस कार्बन पे 2 H लिखे हुए हैं और इस ऑक्सीजन पे कितने H हैं? 1। तो इसमें से एक H निकाल दो, O फ्री हो गया, और इसमें से एक H निकाल दो, ये कार्बन फ्री हो गया, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या कर दो? डबल बॉन्ड। तो अगर आप इसका डिहाइड्रोजनेशन करते हैं तो ये बन जाएगा R, ये बन जाएगा CH, और यहाँ जो O लगा है उसके बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। तो इस चीज को अगर मेरे को रिप्रेजेंट करना हो तो मैं यूं कर सकता हूँ ना, RCH डबल बॉन्ड O। अरे बोलो भाई। तो अगर आपने 1 डिग्री अल्कोहल को डिहाइड्रोजनेट किया तो मेरे को क्या मिला? एल्डिहाइड। वही अगर मेरा 2 डिग्री अल्कोहल होगा और मैं यहां से ये H निकालूंगा, यहां से ये H निकालूंगा, और बीच में कौन सा बॉन्ड लगाऊंगा? डबल बॉन्ड। तो ये क्या बन जाएगा? ये -H2 हो जाएगा, ये बनेगा R C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो जाएगा? R। क्या बन गया गाइस? ये कीटोन। और ये था आपका 2 डिग्री अल्कोहल। क्या ये जो मैंने डिहाइड्रोजनेशन यहाँ पर करी, क्या सेम डिहाइड्रोजनेशन 3 डिग्री के लिए वैलिड होगी? मान लो ये R है, ये C है, ये इधर R है, ये इधर भी क्या है? इधर भी R है। तो क्या यहाँ पे चलो O से तो आप H निकाल दोगे, लेकिन C पे तो है ही नहीं। अरे बोल दे ये। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे ये डिहाइड्रोजनेशन पॉसिबल नहीं है। समझ गए? अभी कौन से रिएजेंट्स हैं जो ये रिएक्शन दे रहे हैं वो फिलहाल मुझे नहीं पता, रिएजेंट्स में लिख देता हूं, लेकिन हाँ इनको डिहाइड्रोजनेशन करेंगे तो ये बनेगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो अब लिख रहा हूं, रिएजेंट्स टू कैरी आउट दीज रिएक्शन आर
reagents involved in above reaction are involved in above reaction are कौन से रिएजेंट्स हैं? पहला एक होता है CrO3। कौन सा रिएजेंट है गाइस? CrO3। आपको पता है ना कि CrO3 में ना गुड यील्ड नहीं मिलती। हाँ, इसमें क्या मिलती है? वी गेट पुअर यील्ड ऑफ प्रोडक्ट, पुअर यील्ड ऑफ प्रोडक्ट। ओके, सेकंड रिएजेंट कौन सा है जो ये काम करता है? CrO3 अगर नहीं करता तो लास्ट क्लासेस में हमने क्या पढ़ रखा है? PCC। PCC में क्या होता था? CrO3 प्लस HCl प्लस पिरिडीन। अरे क्या होता था? पिरिडीन होता था। इन तीनों को एक साथ क्या लिखता था मैं? पिरिडीन होता है C5H5N। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, C5H5NH पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, और इसके साथ क्या? Cr.CrO3। तो इसी चीज को मैं PCC भी लिख सकता हूं। तो PCC लिख दो, ये लिख दो या वो लिख दो, सारे क्या सेम है। ये दोनों रिएक्शन ये दोनों कराते हैं और 3 डिग्री का है, कुछ नहीं कर पाते। अरे बोलो, एक और रिएजेंट है, थर्ड रिएजेंट जो ये काम, ये एक साथ नहीं डालने की, पहले ये फिर ये फिर ये इंडिविजुअल रिएजेंट है, ये इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल है। क्या? कॉपर के साथ 573 केल्विन पे हीट कर दो, या फिर सिल्वर के साथ 573 केल्विन पर हीट कर दो, यू आर गेटिंग द सेम प्रोडक्ट जो यहां पर मैंने बताया। इसे फटाफट लिखेंगे। नेक्स्ट भाई, इधर बस भाई बस। ये क्या लिखा है? जैसे हमने देखा कि 3 डिग्री में ये रिएजेंट्स कोई रिएक्शन नहीं दे रहे, लेकिन कोई भी 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो वो एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। व्हाट विल हैपन अगर मान लो कोई 3 डिग्री आया? क्या 3 डिग्री के लिए कोई रिएजेंट है हमारे पास? तो मैं 3 डिग्री का आपको बता देता हूं। इसको यहां से सेपरेट कर देते हैं फिलहाल। जैसे मान लो कोई रिएजेंट है ये 3 डिग्री वाला, C इधर क्या लगा है? CH2, इधर लगा है CH3, और इधर क्या लगा है? CH3, और इधर क्या लगा है? CH3। इसमें मैंने क्या डाला? ओ भैंस की पूछ। इसमें मैंने क्या डाला? OH। अगर मैं यहाँ पे डालता हूं ना कॉपर 573 केल्विन, क्या डाला है? कॉपर। जो इसका थर्ड रिएजेंट है ये वाले, मेरी बात सुन लेना, तो यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन नहीं होगी कि इससे H निकाला और इस पे तो H है ही नहीं। यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन नहीं, क्या होगी यहाँ पे? डिहाइड्रेशन। भाई मेरी बात सुनना, क्या होगी यहाँ पे? जैसे ये OH है ना, तो इसका पूरा OH निकल जाएगा, वो इस कार्बन पे लगा है ना, और बगल वाले कार्बन से H निकलेगा, लेकिन उसके कार्बन से H निकलेगा जिस पे कम है। तो बगल वाले में कौन से पे कम है? CH2 वाले पे। तो ये आपका बन जाएगा C, इधर CH3 है ही पहले से, इधर आपका CH3 है ही, इधर जो CH2 है वो CH हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? मेरी बात दोबारा सुनो। यहां पे अगर मैं फर्स्ट रिएजेंट डालता हूं CrO3 तो काम नहीं करेगा। अगर मैं यहां पे डालता हूं PCC तो काम, वो तीनों रिएजेंट 1 डिग्री 2 डिग्री में काम करके डिहाइड्रोजनेशन करते हैं, और वो फर्स्ट और सेकंड यहां पे घंटा कोई काम नहीं करते, और 3 वाला सिर्फ 3 डिग्री में काम करता है और डिहाइड्रोजनेशन नहीं करता, सीधा क्या करता है? और डिहाइड्रेशन में भी H उस वाले कार्बन का निकालना है जिसका कम हो। अरे बोल लो भाई, एक तो पहले ही कम था और लुट गया। क्या? कॉपर वाले में, वो तो रिएजेंट की खास बात है ना, समझ रहा है? अब कोई भी पोपलू आदमी कोई तेरे को कुछ भी कहेगा तो कर देगा। कुछ खास लोग जिनकी कुछ वेटेज होती होगी बात की, उन्हीं की तो बात मानने का। वही वाली बात है, ये पोपलू से रिएजेंट है, मतलब 3 डिग्री तो मानता है शायद। समझ गए? इसे कर लो, ये आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट आते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। ये मिटा दूं सारा? सेकंड आ जाना बेटा। सेकंड आता है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। सेकंड क्या है? अरे एल्डिहाइड की प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन वैसे तो 3 टाइप के होते हैं, एक होता है अल्केन, एक होता है एल्कीन, एक होता है एल्काइन। तो हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में भी एल्काइन से पढ़ेंगे। सबसे पहला इसका पोर्शन क्या है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन का? फ्रॉम क्या? एल्कीन। अब तुम्हारे को एल्कीन वाला बताता हूं, मेरी बात सुनना छोटी सी। तो तुमने सबने वेलकम पिक्चर देखी है? वेलकम पिक्चर में मजनू भाई होता है, मजनू भाई। अरे बोल लो।
तुमने नहीं देखी, चलो मैं बताता हूँ। जैसे जो लोग चश्मा पहनते हैं, वो चश्मा ऐसे उतारते हैं अपना, लेकिन वो पिक्चर में क्या होता है, मजनू भाई होता है, उसका थोड़ा महंगा चश्मा होता है, वो ऐसे उतारता नहीं, चश्मा ऐसे खुल जाता है, समझ रहे हो? काला कलर का गॉगल पहनता है, ऐसे करके ओपन करता है, पिक्चर में देखना मजनू भाई, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पे आपका क्या है, एक एल्कीन होगा, सपोज कुछ ऐसा है, CH3 CH और डबल बॉन्ड क्या, CH2। इसमें जैसे ही मैं एक रिएजेंट डालूंगा ना, फ्रॉम एल्कीन में हमें करना क्या है, फ्रॉम एल्कीन अपॉन ओजोनोलिसिस, जो मैं कर रहा हूं वो क्या कर रहा हूं, ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस अगर आपने 11th क्लास में पढ़ा है तो आपको ये अच्छे से याद आ जाएगा, नहीं पढ़ा तो अभी आप सीख लो। O3 डालते हैं और क्या डालते हैं, जिंक विद वाटर। तो ये रिएजेंट्स है ओजोनोलिसिस करने के लिए। अब ओजोनोलिसिस करते कैसे आपको ये बता रहा हूं। जहां जहां आपको डबल बॉन्ड दिखे ना, वहां पे डबल बॉन्ड को मजनू भाई के चश्मे जैसे ऐसा ब्रेक कर देना है। अरे बोल लो, तो ये कैसा हो जाएगा, ये देखो CH3 इधर हो गया CH, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, और यहाँ क्या है CH2, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ क्या लगा दो O और यहाँ क्या लगा दो O, ये दो प्रोडक्ट मिल गए। ये क्या है CH3 CHO, क्या होता है बेसिकली, ये होता है CH3 COOH, ये हुआ, प्लस ये क्या है CH2O है ना, CH2O होता है HCOH, तो ये आपका हुआ इथेनल, जबकि ये आपका क्या हुआ मीथेनल। अरे एक कार्बन वाला CHO है ना, अरे काका दो कार्बन वाला CHO है ना, एक मीथेनल। ये समझ आया नहीं आया? अब आप कहोगे अच्छा व्हाट विल हैपन अगर एक डबल बॉन्ड ना हो, 3-4 डबल बॉन्ड हो, तो 3-4 गए तेल लेने, मैं पहले तुम्हारे को दो वाले बताता हूँ। मान लो ये कोई कंपाउंड है CH3 CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे C ले लो, यहाँ डबल बॉन्ड ले लो। अरे यार तेरा जो मन करे भैंस की पूछ वो लेना, मेरे को क्या करना है, तेरा जो मन करे तू वो प्रोडक्ट ले, एक डबल बॉन्ड ले, 3 ले, 100 ले, 1000 ले, करोड़ ले, करता रहियो। हाँ इसको क्या कर, इसमें तू क्या डालेगा, पहले रिएजेंट डालेगा, फर्स्ट में क्या O3 और सेकंड में क्या जिंक विद वाटर। यहाँ पे क्या होगा, ये वाला पार्ट भी ऐसे मजनू भाई के चश्मे की तरह ओपन होगा, और ये वाला भी। जब ये ओपन होंगे तो टोटल कितने कंपाउंड बनेंगे, अरे दो बॉन्ड टूटे हैं ना, वन पोर्शन सेकंड पोर्शन थर्ड, तो ये कैसे बनेगा, यहाँ ध्यान दे, ये वाला कैसे अलग होगा, कुछ ऐसे CH3 CH, यहाँ डबल बॉन्ड, ये वाला टूटा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और ये वाला टूटा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। अरे जहां जहां छूटा था वहां क्या लगा दो, डबल बॉन्ड। ले भैंस की कुछ 3 कंपाउंड बन गए, ये प्लस ये बन गया आपका इथेनल। क्या बना काका, इथेनल। यू क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, अरे बोल दे, और यू क्या बना, प्रोपेनल। आपको समझ आया हाइड्रोलिसिस मतलब ओजोनोलिसिस कैसे करनी है? ओजोनोलिसिस में ज्यादा दिमाग नहीं लगना, जहां डबल बॉन्ड है मजनू भाई के चश्मे की तरह, और वहां क्या लगा दो, डबल बॉन्ड O। समझ रहे हो, लिख लो इसे फटाफट। चलो बच्चों नेक्स्ट आते हैं, आपको एल्कीन वाला समझ में आ गया भाई? अगर आपको नहीं समझ में आया ना मुझे बताना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या आता है, बी पार्ट फ्रॉम एल्काइन। बी पार्ट फ्रॉम एल्काइन। अब मेरी बात सुनना, छोटी सी बात सुनना, बहुत छोटी सी बात है। जैसे एल्काइन में ये है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। इसमें मैं क्या करूंगा, मैं इसमें एडिशन ऑफ वाटर करूंगा। क्या करूंगा, एडिशन ऑफ वाटर। और वाटर के दो पार्ट होते हैं, एक H+ होता है और एक, हाँ, और वो H+ और OH- मेरे को मार्कोनिकॉफ टाइप एडिशन देनी है। मार्कोनिकॉफ में क्या होता है, नेगेटिव पार्ट कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पे जाता है। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ क्या, वाटर। और वाटर ऐड करने पर मैं यहाँ डाल रहा हूँ H+ डाल रहा हूँ, या क्या डाल रहा हूँ, H+ के साथ क्या डाल रहा हूँ, Hg+2। क्या डाल रहा हूँ H+ के साथ, देखो हो सकता है वो रिएजेंट में आपको H+ या Hg+2 दे दे, या फिर आपको वो और कैसे लिख के दे सकता है रिएजेंट, H+ को H2SO4 लिख देगा और Hg+2 को HgSO4 लिख देगा। क्या, अबे ये मरकरी सल्फेट वही तो हो गया Hg+2 आयन, और H2SO4 वही तो हो गया H+, तो वाटर ऐड कर रहे हैं इन आयंस की प्रेजेंस में। तो अब ध्यान दो, ये रहा आपका CH3, ये रहा C ट्रिपल बॉन्ड, और ये रहा CH। एक बात बताओ, अगर ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो इधर और इधर वैकेंसी आएगी, तो कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पे OH लगा दो,
और ज्यादा वाले पे, अरे O और H ऐसा है ना। अरे बोल लो भाई, अब तुम्हारे को एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, यहाँ सबसे पहले देखेंगे, ओ भाई पहले देखेंगे, इसे लिखेंगे नहीं। क्या है मामला, मैंने OH लगा दिया वाटर का कम वाले पे और H लगा दिया ज्यादा वाले पे। अब होगा पता है क्या, ये O कहेगा H मैं तेरे से बोर हो चुका हूं, मैं तेरे साथ नहीं अब इस C के साथ बॉन्ड बनाऊंगा। अरे बोल लो भाई, मैं क्या कह रहा हूँ ये बात सुन। ये O कह रहा है H को, भाई मैं तेरे साथ बॉन्ड नहीं बनाऊंगा, C के साथ बॉन्ड बनाऊंगा। C कहेगा बदतमीज कहेगा, मेरे 4 बॉन्ड पहले बने हुए हैं। लेकिन O कहेगा नहीं 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 भाई 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 तेरे से बॉन्ड बनाऊंगा, 5 बॉन्ड बनाऊंगा। ठीक है, O भी देख रहा है कि जैसे मैं इसके पास डबल बॉन्ड ला रहा हूं, उसके पास भी एक ऑप्शन है कि तू अपना बॉन्ड उसे दे दे। अरे बोल दे, दूसरे उससे डबल बॉन्ड बना के बैठा, भाई से नहीं बना सकता। ऐसा ये कह रहा है। ठीक है भाई, तो यहाँ ध्यान देना, ये जैसे ही उधर जाएगा तो H पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। अरे लल्लू लाल, पॉजिटिव आएगा क्योंकि H से दूर गया है ना बॉन्ड, तो H पे पॉजिटिव आएगा। और ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ये फिर इधर जाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उस कार्बन को अपने 1 2 3 4 यहाँ जब एक एक्स्ट्रा बन रहा है तो कम करना पड़ेगा ना, तो CH पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो वो नेगेटिव इस H प्लस से ज्वाइन होकर के क्या बन जाने वाला है फाइनली, CH2 नहीं सॉरी CH3, यहां बन गया C डबल बॉन्ड O, और ये सिंगल बॉन्ड हो गया CH, और ये H था, और वो जो नेगेटिव इस पे आया है वो इस H प्लस को ले लेगा, क्या बना लेगा H। तो चेक करके देख, CH3 CO CH3 बन नहीं गया। अरे काका कीटोन ही तो है ये, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको एसीटोन बोलते हैं। बोलो भाई कोई लोचा, इसको फटाफट लिख लेंगे, ये आपका एल्काइन वाला मामला है। हाँ यहाँ पे देख, यहाँ पे अलग कार्ब, यहाँ पे अलग हाइड्रोजन है, यहाँ अलग है। अगर कोई ऐसा एल्कीन हो जिसपे सेम हाइड्रोजन लगे हो तो कहीं H प्लस लगा दे, कहीं OH माइनस लगा दे और कर दे। इसका क्वेश्चन आपको एक होमवर्क में दे रहा हूं, ये एक होमवर्क में क्वेश्चन है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें अगर मैं ऐड ऑन करता हूं वाटर किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 प्लस में HgSO4, तो क्या प्रोडक्ट बनाना है, क्या बनेगा वो आप बना लेना। मैं आपको यहाँ आंसर लिख करके दे रहा हूं, इसका आंसर है CH3COOH, ये इसका आंसर है, ये आप कर लेना। अरे बोल लो, अरे कुछ नहीं करना यार, वाटर का एक तरफ H लगाना है, एक तरफ OH लगाना है, OH वाले को डबल हो करके उधर H भेज देना है। ठीक है, इसे फटाफट लिखो बच्चों, यहाँ आ जाओ। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ, देखो जो मैंने लास्ट चैप्टर में सीखी थी रिएक्शन, या जो 11th क्लास में सीखी थी वो मैंने बता दी। जो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बताया ना, ओजोनोलिसिस, और अरे बोल लो भाई फ्रॉम एल्काइन जो बताया है वो जो है वो 11th क्लास की थी। और ये जो मैंने क्या बोलते हैं उससे पहले बताया HCU कॉपर वाला, वो 12th क्लास में सीखे। अब जो सीख रहा हूं वो इस क्लास में, जो अब इस प्रेजेंट चैप्टर में सीखना है। तो वो एल्डिहाइड कीटोन का मिक्स प्रिपरेशन थी, अब आ गई क्या, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। क्या आ गया, प्रिपरेशन ऑफ, फ्रॉम दिस चैप्टर ओनली, फ्रॉम दिस चैप्टर ओनली। अब यहां ध्यान देना, फर्स्ट ध्यान दो, फर्स्ट वाले का नाम है रोजनमंड रिडक्शन, रोजनमंड रिडक्शन। ये क्या है गाइस, ये आपको बताता हूं, रोजनमंड रिडक्शन। यहां पे मेरे पास है रोजनमंड रिडक्शन होता है फ्रॉम एसाइल हैलाइड, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। ये मेरी बात सुनो भाई, एसाइल क्लोराइड को एसिड क्लोराइड भी बोलते हैं, एसिड क्लोराइड रिडक्शन, एसाइल क्लोराइड। अब समझना इस बात को, ये मान लो ये है RCOCl, क्या है गाइस, RCO। अब सोच करके देखो, अगर ये Cl को मैं हटा के H कर दूं तो RCHO नहीं बन जाएगा। तो ये कैसे करता हूं ये आपको बताता हूं, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड BaSO4। आपको एक चीज बताता हूं, हाइड्रोजन के साथ अगर पैलेडियम डालता हूं तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन नहीं थी। अरे बोलो, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इतनी फास्ट हाइड्रोजनेशन करता है ना कि वो यहाँ पे H तो लगाएगा ही लगाएगा, लेकिन ये डबल O को CH2 में कन्वर्ट कर देगा, तो वो तो एसिड क्लोराइड से सीधा एल्केन चला गया, अबे RCH3 बना देगा। अरे बोलो, उतना नहीं चाहिए,
कैटलिस्ट को मैं कहूंगा वो कैटलिस्ट हो गधे, थोड़ा काम आराम आराम से कर, भैंस की पूछ, तेरे को सीओ को नहीं छेड़छाड़ करना, सिर्फ सीएल को छेड़छाड़ करना है। लेकिन अगर ये BSO4 नहीं डालता, सिर्फ H2 और PD डालता हूं, तो CO भी CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, जो मेरे को चाहिए नहीं। तो मैं क्या करता हूं, जो पैलेडियम की कैटालिटिक एक्टिविटी है इसको थोड़ा क्या करता हूं, पॉइजन करता हूं। क्यों भाई, इतना काम नहीं करना, थोड़ा सा काम करना है। तो BSO4 यहां कर क्या रहा है, पैलेडियम की जो कैटालिटिक एक्टिविटी है उसे थोड़ा पॉइजन कर रहा है कि ओ भाई सुन मेरी बात, जितना रिडक्शन तू इसे कर रहा है ना उतना नहीं करना, सिर्फ कहां ले जाना है, एल्डिहाइड तक। समझ गए? तो ताकि ये Cl को सिर्फ H करे, COO को CH2 में ना कन्वर्ट करे। अरे बोल लो, हाँ वो लिखवाता हूं। तो ये आपका बन जाएगा RCOOH। यहां पर ध्यान देना, here BaSO4 is used along with palladium so as to reduce the catalytic activity of पैलेडियम। ठीक है, अरे समझ रहे हो, ताकि हाइड्रोजनेशन एल्डिहाइड तक रुक जाए। समझ गए? ये बात किताब में दे नहीं रखी, लेकिन मैंने बता दिया कि आपका H2PD से काम चल सकता था, ये क्यों डाल रहे हैं। ये क्या कर रहा है, इसकी एक्टिविटी को थोड़ा सा कम कर रहा है। समझ रहे हो बात? हाँ, तो ये आपका रोजनमंड रिडक्शन हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या लिखना है, नेक्स्ट लिखना बच्चों फ्रॉम नाइट्राइल्स। आपका ये रोजनमंड रिडक्शन फ्रॉम एसाइल हैलाइड हो गया। सेकंड क्या है, फ्रॉम नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स कौन से ग्रुप होते हैं, जो CN ग्रुप होते हैं। मान लो यहाँ पे क्या लगा है, RC ट्रिपल बॉन्ड N। अबे RCN यही तो होता है नाइट्राइल। तो ये RCN जो है, यहां ध्यान देना, RC ट्रिपल बॉन्ड N। आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं, एक होता है कंप्लीट रिडक्शन और एक होता है पार्शियल रिडक्शन। अगर मैं इसको कंप्लीट रिड्यूस करूंगा, कंप्लीट रिडक्शन, क्या करूंगा गाइस, कंप्लीट रिडक्शन, तो ये वाला बॉन्ड भी टूटेगा, ये वाला भी टूटेगा, बस R और C और N के बीच में कितने बॉन्ड रह जाएंगे, सिंगल। जब एक, भाई यही तो था, 3 बॉन्ड थे, एक बॉन्ड तोड़ा तो यहाँ पे ये आया, ये बॉन्ड तोड़ा तो यहाँ भी क्या आया, ये आया। कंप्लीट रिडक्शन करने के लिए रिएजेंट है LiAlH4, इसे क्या बोलते हैं, कंप्लीट रिडक्शन। तो ये क्या बन गया, RCH2, अरे बोलो, NH2। तो RCH2NH2 आपका हो गया अमीन। क्या हो गया, RCH2NH2 क्या हो गया गाइस, अमीन्स। अब यहां ध्यान दो, अगर मैं इसको पार्शियली रिड्यूस करता हूं, RC ट्रिपल बॉन्ड N को मैं पार्शियल रिडक्शन करता हूं, पार्शियल रिडक्शन के रिएजेंट क्या है वो बताता हूं। पार्शियल रिडक्शन में कितने बॉन्ड टूटेंगे C और N के, सिर्फ और सिर्फ एक। अरे कंप्लीट में दोनों टूट गए थे, तो यहाँ पे कितने टूटेंगे, एक। तो ये RC ट्रिपल बॉन्ड का क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और यहाँ क्या लग जाएगा, H और H। अरे बोलो, ये काम कौन करता है पार्शियल रिडक्शन, SnCl2 प्लस HCl। कौन करता है गाइस, SnCl2 प्लस HCl, ये पार्शियली रिड्यूस करता है। ठीक है, अब यहां ध्यान दो, उसके बाद मैं इसमें क्या डालूंगा, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करते हैं H2O H प्लस की प्रेजेंस में, तो ये वाला बॉन्ड वही मजनू भाई के चश्मे की तरह टूटेगा, टर। अरे बोलो, तो ये जो RC डबल बॉन्ड H है, RC डबल बॉन्ड H, यहां लग गया डबल O, बन गया RCHO। अरे बोल लो भाई, एल्डिहाइड बन गया। प्लस यहां पे डबल O नहीं लगेगा कि NH डबल O हो गया, 2 H लग जाएंगे और ये बन जाएगा अमोनिया। इस रिएक्शन को बोलते हैं स्टीफन्स रिडक्शन। क्या बोलते हैं, हाँ, तो यहां पर लिखना, दिस मेथड इज कॉल्ड Stefan's reduction। Stefan's reduction, इज दैट क्लियर? भी आज की क्लास में इतना ही करते हैं, ठीक है।
बाकी करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। हमारा 20% चैप्टर हो चुका है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।